हेलो बच्चों ये आपकी विज्ञान की 9th क्लास की बेटा वर्कशीट है। वर्कशीट की जो संख्या है, कार्यपत्र जिसको हम बोलते हैं, उसकी जो सीरियल नंबर है वो है 67 और हमारी जो डेट है, तिथि है, वो है 14 दिसंबर 2020। हमारा चैप्टर कार्य तथा ऊर्जा चल रहा है और इसमें आज हम जो हमारा टॉपिक है वो पढ़ेंगे हम गतिज ऊर्जा, जिसको हम काइनेटिक एनर्जी भी बोलते हैं। तो जिज्ञासा दीदी से क्वेश्चन पूछता है ज्ञान कि दीदी गतिज ऊर्जा क्या होती है। तो जवाब देती हैं दीदी कि जब एक वस्तु गति करती है तब हम कहते हैं कि उसमें गतिज ऊर्जा, जैसे कोई भी क्या है चल रहा है तो उसमें क्या है गतिज ऊर्जा उपस्थित है। अतः एक वस्तु यदि विराम अवस्था में हो तो उसमें कोई गतिज ऊर्जा नहीं होती। उदाहरण बहता जल में क्या है गतिज ऊर्जा है, क्यों? क्योंकि वो चल रहा है। लुढ़कता या गिरता पत्थर में भी क्या है आपकी गतिज ऊर्जा है, क्यों? क्योंकि वो चल रही है या लुढ़क रही है। और जो बंदूक से निकली गोली में भी क्या है आपकी गतिज ऊर्जा है। अब क्या गतिज ऊर्जा क्या है कि गतिज ऊर्जा किसी वस्तु की गति के कारण उसमें उपस्थित ऊर्जा को ही हम क्या बोलते हैं, गतिज ऊर्जा बोलते हैं। यदि क्या है कोई वस्तु गति कर रही है तो उसमें क्या होगी आपकी जो ऊर्जा होगी वो क्या होगी गतिज ऊर्जा। और गतिज ऊर्जा को प्रभावित करने वाले दो कारक होते हैं, वस्तु का द्रव्यमान, ठीक है, एक होता है वस्तु का वेग। वस्तु का द्रव्यमान, अधिक द्रव्यमान अधिक गतिज ऊर्जा के, अगर आपका क्या है गतिज आपका द्रव्यमान अधिक है तो आपका क्या है अधिक आपकी गतिज ऊर्जा होगी। ऐसे ही आपका वस्तु का वेग, जितना आपका अधिक वेग होगा उतनी ही आपकी क्या है गतिज ऊर्जा होगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो आपका फॉर्मूला होता है ये होता है और दोनों क्या है मल्टीप्लाई में है, इसलिए ही आपका एक भी अगर बढ़ेगा तो आपकी क्या है गतिज ऊर्जा आपकी बढ़ेगी। अब हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है गतिज ऊर्जा का गणितीय समीकरण के आपका जो फॉर्मूला है, ये जो आपका फॉर्मूला आया है ये किस प्रकार से आया है, इसको बोलते हैं गणितीय समीकरण। मतलब ये किस प्रकार से आया है आपका क्या है, मान ले एक आप वस्तु है जिसका द्रव्यमान m है और u जो है इसका वेग है। अब F क्या है आपका किसी भी कार्य पर लगने वाला बल है और बल से क्या है आपका कोई भी वस्तु में क्या है उस त्वरण होता है, उसके वेग को हम v कहते हैं और S दूरी तक विस्थापित करता है, जैसे मतलब ठीक है। और कार्य क्या होता है, कार्य का हमने फॉर्मूला लास्ट वर्कशीट में ही पढ़ा था। कार्य क्या होता है बल मल्टीप्लाई में S, ठीक है। कार्य क्या है आपका कोई भी वस्तु में अगर बल लग रहा है और वो कोई वस्तु है एक स्थान से मतलब उसमें विस्थापन हो रहा है तो उसमें क्या है आपका कार्य हो रहा है। गति के दूसरे नियम से हमने क्या पढ़ा था कि जो हमारा फोर्स होता है, जो हमारा बल होता है, उसका हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, ये F मल्टीप्लाई में A। तो हम क्या F की जगह हम क्या लिख देंगे ma। हमने F की जगह क्या पुट कर दिया, हमने F का फॉर्मूले का जो वो था वैल्यू हमने वो लिख दी। अब गति के तीसरे नियम से हमने हमारा जब गति का तीसरा नियम हमने पढ़ा था तो हमने क्या है ये वाला फॉर्मूला हमने उसमें पढ़ा था। ठीक है, ये फॉर्मूले को हमने लिखा, हमने क्या S को यहाँ पे लिख के हमने, ठीक है, S को हमने अलग से निकाल के हमने किया वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। ठीक है, तो हमने क्या है अब हमारा जो हमने क्या है इसका S की जगह हमने S ये रहा, S की जगह हमें क्या पूरी वैल्यू हमें आ गई, हमने ये वाली जो वैल्यू है हमने इस वाले फॉर्मूले में S की जो वैल्यू है उसको पुट कर दी। ठीक है, फिर हमने क्या किया फिर हमारा हम इसने क्या हमने U और V को क्या है हमने कॉमन ले लिया हमने, ठीक है, हमने A से A कट गया और हमने U हमारा क्या बचा U माइनस V। ठीक है, तो हमने क्या अपना हाफ बाहर ले लिया, M हमारा फॉर्मूला ये बन गया। ठीक है, हमारा क्या वर्क डन कितना आ गया, हमारा ये आ गया। अब क्या करा, अगर यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो जो उसकी जो इनिशियल जो वेग होगा उसका क्या होगा 0 होगा। ठीक है, अगर 0 हो जाएगा तो हमारा ये चीज़ हमारी 0 ही आ गई। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन गया ये वाला कि वर्क डन इज इक्वल टू कितना आ गया हाफ mv स्क्वायर। तो क्या है किया गया कार्य किसके इक्वल होता है ऊर्जा के, कि अगर आप कोई सा भी कार्य कर रहे हो, कितना भी कार्य कर रहे हो वो किसके इक्वल हो गया कि आप कितनी ऊर्जा है। तो आपका गतिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला आ गया, जो फाइनल फॉर्मूला आ गया आपका क्या आ गया ये। अब गतिज ऊर्जा को आप शॉर्ट फॉर्म में E और उसके नीचे K लिख सकते हो, क्योंकि इंग्लिश में इसको काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, या नॉर्मली आपको KE भी आप लिख सकते हैं, वो बिल्कुल सही है क्योंकि यही यूज़ होता है काइनेटिक एनर्जी। गतिज ऊर्जा को जो हम लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में K.E लिखते हैं। ठीक है, तो हमने क्या समझा कि यदि वस्तु विराम अवस्था में है तो उसका जो U होगा वो 0 होगा और वस्तु अगर विराम अवस्था में है तो उसकी जो गतिज ऊर्जा वो क्या होगी शून्य। क्या होगी शून्य, क्योंकि उसमें तो कोई वेग ही नहीं, वो तो मतलब अपने स्थान पर रुकी हुई है, वो तो चल ही नहीं रही, इसी कारण क्या है वो 0 होगी। अब क्या है हमको दो क्वेश्चन दे रखे हैं कि अब हमें सिंपल फॉर्मूला लगाना है इसमें कि यदि एक वस्तु जिसका द्रव्यमान 10 किलोग्राम है
है, उसका जो वेग है वो क्या है 4 मीटर पर सेकंड। तो उसकी हमें गतिज ऊर्जा निकालनी, हमें सब कुछ दे रखा है, हमने सिर्फ फॉर्मूला लिखा हाफ mv स्क्वायर, और हमने क्या है हाफ लिखा, m हमें दे रखा है कितना है 10, और हमें v दे रखा कितना है 4। 2 बार लिखेंगे क्यों, क्योंकि इसमें क्या है ये स्क्वायर हो रहा था, हमें काट के जो हमारा क्या आ गया आंसर 80 जूल। ये हमारा हो गया सिंपल सा क्वेश्चन, बस इसके लिए आपने क्या किया है अपने फॉर्मूले को याद किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक कार की गति को 30 किलोमीटर पर आवर से 60 किलोमीटर पर आवर तक ले जाने के लिए आवश्यक बल ज्ञात कीजिए। उस कार का द्रव्यमान क्या है इतना है। इसमें क्या है हमारा फॉर्मूला जो हमारा लगेगा वो लगेगा ये वाला, क्योंकि इसमें जो हमारा वेग है दोनों दे रखे हैं, पहले वाला भी और बाद वाला भी। कार का द्रव्यमान हमें दे रखा है, यू हमारा कितना है पहले 30 किलोमीटर पर आवर, इसको हमने क्या मीटर पर सेकंड में निकाल लिया, क्योंकि हमें जो आंसर देना होता है वो मीटर पर सेकंड में देते हैं। ऐसे हमारा ये है, इसको भी हमने चेंज कर लिया, मीटर पर सेकंड में हमने क्या है 5/18 से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा जो किलोमीटर पर आवर है चेंज हो जाता है किसमें, मीटर पर सेकंड में। हमारे पास ये सब कुछ आ गया, हमारा फॉर्मूला ये है ही, हमने क्या सारी चीज़ जो वैल्यू है हमने फॉर्मूले में पुट करके जो हमारा जो वर्क डन आया है, जो हमारा कार्य आया है वो कितना आया है हमारा इतना जूल। ठीक है बच्चों, तो हम अपने आप क्वेश्चन पे आते हैं कि गतिज ऊर्जा को परिभाषित कीजिए और उसका सूत्र भी लिखे। गतिज ऊर्जा क्या है हमारा ये रहा हमारा कि किसी वस्तु की गति के कारण उसमें उपस्थित ऊर्जा को ही हम क्या बोलते हैं गतिज ऊर्जा। और उसका फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला आप यहाँ से लिख लेंगे, क्या है फॉर्मूला हाफ mv स्क्वायर। ये क्या है गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला है, गतिज ऊर्जा को हम शॉर्ट फॉर्म में k.e लिखते हैं। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक गैराज में खड़ी कार की गतिज ऊर्जा कितनी होगी। सोचो कितनी होगी, अगर कोई चीज़ खड़ी ही है तो उसमें कोई भी क्या है गति नहीं हो रही, अगर गति नहीं हो रही तो उसमें क्या है उसमें गतिज ऊर्जा है ही नहीं, तो क्या आएगा इसका आंसर 0। क्या आएगा 0 0। जैसे आपने यहाँ पे भी पढ़ा था, ये देखो कि विराम अवस्था में एक वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी 0, क्योंकि जो गैराज में कार खड़ी है उसमें तो कोई गति हो ही नहीं रही, तो उसकी जो गतिज ऊर्जा होगी वो कितनी होगी 0, तो उसका आंसर क्या होगा 0। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गति ऊर्जा के किन कारकों पर निर्भर करती है। किन कारकों पर निर्भर करती है, हमने देखा किस पे, ये रहा कि वस्तु का द्रव्यमान कितना, इस पे कोई गतिज ऊर्जा डिपेंड करती है, और किस पे वस्तु का वेग कितना है। तो ये हमारा क्या है थर्ड क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ से आप बेटा लिख लें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका न्यूमेरिकल है, क्या कि यदि एक 5 मीटर पर सेकंड से गति करती हुई वस्तु जिसका द्रव्यमान m है, m हमें द्रव्यमान क्या है m है, हमें निकालना है, इसका द्रव्यमान हमें दे नहीं रखा, उसकी गतिज ऊर्जा क्या है 25 जूल। यदि वेग को दुगना कर दिया जाए, वेग मतलब पहले आपका वेग क्या है 5 मीटर पर सेकंड, बाद में क्या है दुगना मतलब 10 कर देंगे हम इसको, तब हमें क्या है गतिज ऊर्जा निकालनी है। लेकिन सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन में क्या है m निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमें m दे नहीं रखा, हमने m निकालेंगे। ये बच्चा आपका क्वेश्चन है। सबसे पहले हमें द्रव्यमान निकालना है, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। हमारा वेग कितना दे रखा है 5 मीटर पर सेकंड, गतिज ऊर्जा कितनी है हमारी 25, तो हमने फॉर्मूला लिखा सिंपली और उसका सारी जो वैल्यू है पुट कर दी हमने। काइनेटिक ऊर्जा जिसे गतिज ऊर्जा को बोलते हैं 25 दे रखी थी, m हमें निकालना है। ठीक है, और हमें v हमारे को पता ही है कितना, हमने जो काट पीट करके हमारा जो आंसर निकल गया, हमारा m कितना निकल गया 2 किलोग्राम। कितना निकल गया 2 किलोग्राम। अब हमारे पास सब कुछ आ गया। अब लेकिन हमें क्या है अपना जो वेग है हमने दुगना कर दिया, पहले हमारा कितना था 5, अब कितना कर दिया हमने 10, और हमारा m हमें पता ही है कितना है, और हमें इसका फॉर्मूला हमें आता ही है, फॉर्मूला हमेशा याद करना है। सिंपली हमने फॉर्मूले में सारी जो वैल्यू है पुट कर दी, हाफ m कितना है 2 और v कितना है 10 मल्टीप्लाई 10, 2 से 2 काटा, कितना आ गया 100 जूल। कितना आ गया 100 जूल। तो अगर हमने गतिज ऊर्जा अगर हमने वेग को अगर हमने दुगना किया तो हमारा जो हमारा जो गतिज ऊर्जा कितनी बढ़ गई हमारी 4 गुना। कितनी बढ़ गई 4 गुना। बच्चों ये इंग्लिश में जो लिखा है जरूरी नहीं आप लिखें, ठीक है। तो आप क्या हिंदी वाला ही लिखें कि गतिज ऊर्जा क्या है, अगर हम अपना वेग को 2 गुना बढ़ाएंगे तो हमारा जो गतिज ऊर्जा है हमारी 4 गुना बढ़ जाएगी, क्योंकि पहले हमारी जो गतिज ऊर्जा कितनी थी हमारी 25, और अब हमारी कितनी बढ़ गई, अब हमारी हो गई 100, 25 चौके 100। ठीक है, तो हमारी कितनी बढ़ गई 4 गुना। ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब है फिफ्थ क्वेश्चन कि एक बल 20 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु के वेग में 5 मीटर पर सेकंड से 2 मीटर कर देता है, मतलब पहले 5 था फिर कर देता 2। तो अब हमें क्या है कार्य हमें निकालना है, हम निकालते हैं। ये रहा आपका फिफ्थ क्वेश्चन। m मतलब मास है आपका, द्रव्यमान कितना है हमारा 20 किलोग्राम। गतिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला है वो क्या है, आप इसके मत देखें,
गतिज ऊर्जा में परिवर्तन और किया गया कार्य है। एम हमें इसमें 2 बार निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमें क्या है, हमारा जो वेग है वो हमारा जो v है आपका बेटा वो वेग है, शॉर्ट फॉर्म में इसको हम क्या है v लिखते हैं। m क्या है आपका द्रव्यमान है, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में m लिखते हैं, क्योंकि बार बार क्या है हम फॉर्मूले में अब हम द्रव्यमान तो पूरा लिखेंगे नहीं। m पहले कितना है हमारा 20 और हमारा वेग क्या है 5, तो हमने इसको सिंपली फॉर्मूले में पुट कर दिया, 2 से ये काट दिया 10 और कितना आ गया 250 जूल। फिर हमने दूसरे में लिया, हमारा वेग इतना ही रहा, लेकिन सॉरी हमारा द्रव्यमान 20 किलोग्राम ही रहा, लेकिन जो हमारा वेग है वो चेंज हो गया, तो हमने क्या है इसको भी फॉर्मूले में पुट कर दिया। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना आ गया 40। अब हमें क्या है वर्क डन निकालना है, मतलब हमें कार्य निकालना है कितना है, तो हमने पहले में से दूसरे को माइनस कर दिया, कितना आ गया हमारा कार्य, हमारा आगे कार्य 210 जूल। तो बच्चों ये आपका क्या है 5वें क्वेश्चन का आंसर है, और आपको एक एक स्टेप क्या है समझाया हुआ है। तो बच्चों ये आपकी आज की 9th क्लास की विज्ञान की वर्कशीट है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आई होगी, और ये टॉपिक आपको जो आपके पास बुक अवेलेबल है उसमें से भी बच्चों पढ़ो समझो। ठीक है, और हमारा कोविड-19 का संदेश भी पढ़ना है कि हमें अपने हाथों को नियमित रूप से साबुन और पानी से धोना है, और कहीं जाएं मास्क लगा करके जाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। ठीक है बच्चों, ये आपकी वर्कशीट है। अब मिलते हैं आगे की वर्कशीट के साथ। बाय बच्चों।